हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में देखने वाले आपके तिमाही परीक्षा के लिए आपके कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी की सैंपल क्वेश्चन पेपर। इस सैंपल पेपर से आपकी तैयारी कर लेते हो तो आपकी तैयारी जो है 100% हो जाएगा, क्योंकि आपके ब्लूप्रिंट को कंप्लीटली इसमें फॉलो किया गया है। तो अगर आपने अपनी पढ़ाई जो है पूरा कर ली है, मीन्स आपकी तैयारी जो है पूरा हो गया है, तो आप इस क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो भी आप इससे आइडिया लेकर के, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे जिनकी तैयारी अभी बिल्कुल भी नहीं हुई, तो उन लोगों की आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपका पूछे जाते हैं। क्योंकि हम जो क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्लीटली प्रीवियस ईयर की एनालिसिस के बाद बनाया गया है, और साथ ही साथ आपका जो क्वेश्चंस बैंक होती है कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सबको ध्यान में रख के बनाया गया है। तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना। और एक चीज और बता दूं कि बहुत सी स्कूलों में 50 मार्क्स की नहीं हो रही, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि मार्क्स कितने का भी हो, आपको प्रिपेयर किस टाइप से क्वेश्चंस की तैयारी करना है वो आपको कर लेना है। बट बोर्ड की जो चाहते हैं कि आपका 50 मार्क्स की हो, तो बट कई स्कूलों में जो है 80 मार्क्स 100 मार्क्स की क्वेश्चंस लिया जा रहा है, तो आप उसके बेसिस पर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर की किस तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलो देखते हैं भाई कितने लोगों को कितने उत्तर पता है इसकी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द्विनाम नामकरण के प्रणेता कौन है वो आपको लिखना है। फिर प्रोटिस्टा क्या है वो बताना है 1 मार्क्स के लिए। फिर टेरिडोफाइडस की उन पत्तियों का नाम बताइए जिसके द्वारा बीजाणु का निर्माण होता है। फिर 5 जगत वर्गीकरण कौन दिए है, किसने दिए वो बताना है। फिर नागफनी में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है, नागफनी जो है उसमें प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है ये आपको करना है। तो ये 1 मार्क्स की इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को कर लेना, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आपकी स्कूल से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं। उभयचर वर्ग क्या है, 2 उदाहरण के माध्यम से इसको समझाना है भाई। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है कि ब्रायोफाइटा किसे कहते हैं वो आपको लिखना है। फिर मक्का के तने के संवहन फूल की कोई 2 विशेषताएं आपको लिख लेना है। ठीक है, किन्हीं 2 जड़ विहीन आवृत बीजों के जो है नाम लिखना है। तो इस तरीके से 2 अंक में इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस की आप तैयारी जरूर कर लेंगे, वो भी बहुत अच्छे से। ठीक है, प्लाज्मोडियम तथा एपिसोम्स क्या है ये आपको करना है। ठीक है, तो इस दोनों क्वेश्चन सबको कर लेना है, 2 मार्क्स वाली अच्छे से इंपॉर्टेंट है। फिर आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या बोला जा रहा है कि जाइलम एवं फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं इसकी कारण सहित आपको व्याख्या करना है। फिर द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पत्ती की आंतरिक उसकी जो आंतरिक संरचना होती है, उस आंतरिक संरचना में आपको 3 अंतर करना है। फिर पुष्पासन पर स्थित अनुसार लगे पुष्पी भागों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। पुष्प के सभी भागों का आपको वर्णन कर लेना है। तो फिर ये 7वां से 9वां तक का आपका जो है 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की तैयारी कर लीजिए। फिर आपका 4 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या बोला जा रहा है कि वार्षिक वलय से आप क्या समझते हैं। फिर वर्गीकरण के उद्देश्य, आखिर वर्गीकरण का महत्व लिखना है कि वर्गीकरण किया क्यों जाता है। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको करना है कि जीवों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। फिर हर एक जगत को, जैसे कि पादप जगत हो गया, जंतु जगत हो गया, सभी जगत की लक्षण आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। फिर स्तनधारी वर्ग के लक्षणों को लिखें कि उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। यहाँ 4 नंबर के लिए तो कम से कम 4 लक्षण जरूर लिखेंगे। इसकी अथवा में आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उभयचर वर्ग क्या है, इसके महत्वपूर्ण लक्षण। तो उभयचर के क्या क्या लक्षण होते हैं उनको आपको करना है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के जो है, ये वाले क्वेश्चंस को फिर से दिया गया। फिर विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास का उदाहरण सहित आपको समझाना है। फिर शैवाल एवं कवक में कोई 5 अंतर लिखना है कि शैवाल क्या होते हैं और कवक क्या होते हैं। या इसके अर्थों में आप कर सकते हैं कि कवकों से पैदा होने वाले 5 पादप रोगों व उनके कारकों के नाम बताना है कि कवक से कौन कौन सी रोग होती है वो बताना है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 15वें नंबर का क्वेश्चन, जो 5 मार्क्स के लिए आपका पूछे जाएंगे। क्या बोला जा रहा है, शैवाल तथा लिम्नोस्पर्श के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखना है, अथवा आपको ये वाली क्वेश्चंस कर लेना है। लाल शैवाल में तथा भूरे शैवाल में अंतर, और लिवर वर्ड तथा मांस में आपको अंतर लिखना है। तो ये रहा आपका 50 मार्क्स की 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेना। आपको
ये पूरे वीडियो को आपको एज अ पैटर्न समझने के हिसाब से आप लोगे तो आपके लिए 100% यूजफुल होगा, क्योंकि इतनी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं, इतना तो आप समझते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देंगे। फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो पर।